हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आजकल हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमें बोलने में लिखने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको ये सेंटेंसेस पढ़कर बताती हूँ, उसके बाद यू फिल द ब्लैंक्स एंड देखो कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। डॉक्टर टू पेशेंट, डॉक्टर मरीज से हाउ यू फील टुडे। पेशेंट माई हेड एक, दुखना सिंस मॉर्निंग। डॉक्टर हाउ मेनी डोजेज, खुराक दवाई की खुराक, यू टेक सो फार। सो फार मीन्स अब तक। पेशेंट आई टेल टेक ओनली वन डोज अ डे। डॉक्टर हु इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, मैं आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑन द अर्थ, ये इन द वर्ल्ड भी ऐसे ही ये आता है WH फैमिली में, मोस्टली हु के साथ ही आता है। जब हम हैरानगी शो करते हैं बोलने में तो हमारी टोन से पता चलेगा किसने कहा, उसने जो सेंटेंस बोला तो डॉक्टर कहते किसने कहा, मतलब डॉक्टर ने तो नहीं कहा होगा। सो हु इन द वर्ल्ड टेल यू। पेशेंट आई टेल योर कंपाउंडर। डॉक्टर ही अ डैम फूल, एक नंबर का बेवकूफ़। आई एम गोइंग गिव द बूट, गिव द बूट का मतलब होता है किसी को नौकरी से जवाब दे देना, ये एक फ्रेज हो गया गिव द बूट। एज अर्ली पॉसिबल, ही कमिट मैनी मिस्टेक्स एवरी डे। पेशेंट व्हाट मिस्टेक, कौन सी गलती। अब यहाँ पर विच नहीं आ सकता, ये मैं आपको बाद में जब आंसर्स बताऊंगी तब बताऊंगी। व्हाट मिस्टेक कमिट इन माई केस। डॉक्टर दिस मेडिसिन वॉज टू टेक 4 times डे, 4 बार। पेशेंट नाउ व्हाट हैपन। डॉक्टर नथिंग टू वरी, यू टू कम हियर फॉर अनदर 1 week। Patient then now I should not charge any fee because the mistake commit your compounder. Doctor yes, I agree that you not to be charged any fee only for 1 week. After that I take my fee. Patient I hope by that time I recover. Doctor yes, it seem so. So जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर देखते हैं हमने कितना सीखा। So now let us see the answers. Doctor to patient, how are you feeling today? आज तुम कैसा फील कर रहे हो? Patient, my head has been aching since morning. मेरा सिर सुबह से दुख रहा है। ये भी कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये भी कॉन्टीन्यूस टेंस है, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ कब से, तो जब कब से दिया होता है तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो जाता है, ये सादा कॉन्टीन्यूस है। डॉक्टर हाउ मेनी डोजेज हैव यू टेकन। अब इसमें हम क्या गलती करते हैं, हाउ मेनी डोजेज यू हैव टेकन। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हाउ मेनी डोजेज लगाने से क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। जब तक सब्जेक्ट हमारे पास है, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ये वाला पोर्शन लिखने के बाद तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो हैव यू टेकन सो फार, कितनी डोजेज ले चुके हो। पेशेंट, अब आई टेल मैंने बताया, तो पेशेंट ने तो किसी को नहीं बताया, तो पैसिव वॉइस है। आई वॉज टोल्ड टू टेक ओनली 1 डोज इन अ डे, मुझे कहा गया था एक दिन में 1 डोज लेने के लिए। डॉक्टर हु इन द वर्ल्ड टोल्ड यू, किसने कहा तुमसे। अब ये इन द वर्ल्ड आ रहा है हैरानगी शो करने के लिए, सॉरी। डॉक्टर पेशेंट, so I was told by your compounder. डॉक्टर ही इज़ अ डैम फूल, वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। आई एम गोइंग टू गिव हिम द बूट, अब वर्ब के बाद वर्ब आए तो इन्फिनेटिव आता है, एंड वर्ब के बाद मोस्टली ऑब्जेक्ट ही आता है। तो आई एम गोइंग टू गिव किसको, हिम द बूट, मतलब मैं उसको नौकरी से जवाब देने वाला हूँ जितनी जल्दी पॉसिबल हो, एज अर्ली एज पॉसिबल। ही कमिट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही कमिट्स मैनी मिस्टेक्स एवरी डे, वो हर रोज़ बहुत सी गलतियाँ करता है। गलत काम करने के लिए डू नहीं आता। मेक लगा सकते हो, मेक मिस्टेक्स, कमिट मिस्टेक्स। पेशेंट व्हाट मिस्टेक वॉज कमिटेड इन माई केस, मेरे केस में क्या गलती हो गई। अब कमिट का मतलब करना होता है और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो दैट मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ विच, अब हम हिंदी में कहते हैं कौन सी गलती हुई मेरे केस में। विच का मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी कैटेगरी है 8-10 चीज़ों की, उन्हीं में से कोई एक गलती हुई है। तो यहाँ पर गलतियों की तो कोई लिमिटेड नंबर ऑफ है ही नहीं, या कोई लिस्ट नहीं है गलतियों की। तो जब बहुत वाइड रेंज, बहुत मतलब अनलिमिटेड चीज़ों में से पूछा जा रहा है कौन सी,
तो वहाँ पर विच नहीं वॉट आता है. वॉट मिस्टेक वॉज कमिटेड इन माई केस. जैसे हम कहते हैं ना, तुम कौन सी लाइन बोल रहे हो. अब मान लिया हमारे सामने एक गाना है, तो उस गाने में तो लिमिटेड लाइनें होंगी, 8 10 15. तो कौन सी लाइन, तो विच लाइन आएगा वहाँ पर, वॉट लाइन नहीं आएगा. सो वॉट मिस्टेक वॉज कमिटेड इन माई केस. डॉक्टर, दिस मेडिसिन वॉज टू बी टेकन 4 times इन अ डे. ये दवा दिन में 4 बार लेनी थी, जो उसके कंपाउंडर ने उसको एक बार बोला. तो दिस मेडिसिन वॉज टू बी टेकन, ये भी पैसिव वॉइस है. ये आप इन्फिनेटिव्स की, आप जो जो चीज़ डिटेल में समझना चाहते हैं ना, सबके ऊपर वीडियोस बनी हैं, तो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा. सो दिस मेडिसिन वॉज टू बी टेकन, ये दवा तो 4 बार लेनी थी एक दिन में. पेशेंट, नाउ व्हाट विल हैपन. अब क्या होगा, मतलब मुझे जो दवा दिन में 4 बार लेनी थी और वो मैंने एक ही बार ली, तो अब क्या होगा. पेशेंट, नाउ व्हाट विल हैपन. अब क्या होगा, यानी जो दवा उसको दिन में 4 बार लेनी चाहिए थी, कंपाउंडर ने उसे एक बार बोल दिया लेने के लिए. डॉक्टर, नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है. अब ये इसमें आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा, बट स्पोकन में ऐसा यूज़ होता है. नथिंग टू वरी का मतलब चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है. जो कोलोकियल भाषा होती है ना, जो बोलचाल की भाषा होती है, वो लिखने की भाषा से थोड़ी सी अलग होती है. तो अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन, तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जो सिर्फ स्पोकन में यूज़ होते हैं, लिखने में यूज़ नहीं होते, उस तरीके से नहीं लिखे जाते. सो नथिंग टू वरी, यू विल हैव टू कम हियर, तुमको आना पड़ेगा. अब ये फ्यूचर में करना पड़ेगा. यू विल हैव टू कम हियर फॉर अनदर 1 week, और एक हफ्ता आना पड़ेगा. पेशेंट, देन नाउ आई शुड नॉट बी चार्ज एनी फ़ी. तो अब मुझसे फ़ी तो नहीं ली जानी चाहिए, ये भी पैसिव वॉइस है. बिकॉज द मिस्टेक वॉज कमिटेड बाई योर कंपाउंडर, क्योंकि गलती तो तुम्हारे कंपाउंडर ने की थी, ये भी पैसिव वॉइस है. डॉक्टर, यस आई एग्री, हाँ मैं मानता हूँ. अब इसमें हम क्या गलती करते हैं, हम इज़ एम आर लगा देते हैं. इंग्लिश में इज़ एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई रूल नहीं होता. तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, आपको एक्चुअली कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हिंदी में ता है नहीं आ रहा. हमने ये सीखा कि जाता है, खाता है, तो दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इसमें तो कहीं जाता है आ ही नहीं रहा. मैं राज़ी हूँ, वो होता है ना, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, तो हमको लगता है आई एम एग्री. रेडी तो एडजेक्टिव है, ये वर्ब है. तो वर्ब के साथ इज एम आर और खाली फर्स्ट फॉर्म कोई रूल ही नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ये हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हम गलती से इज एम आर लगा रहे हैं. सो येस आई एग्री दैट यू, तुमसे पैसे नहीं लिए जाने चाहिए. अब चाहिए के लिए हमने यहाँ शुड पढ़ा. अब क्योंकि यहाँ टू आ गया, तो शुड के साथ तो टू आता नहीं. ऑट, ऑट जो है वो शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हाँ, पैसे तो नहीं लेने चाहिए, मतलब बनता तो नहीं है हमारा कि हम तुमसे पैसे लें. सो यू ऑट नॉट टू बी चार्ज एनी फ़ी, ये भी पैसिव वॉइस है. बट ओनली फॉर 1 week, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए. आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग माई फ़ी, एक हफ्ते बाद तो मैं लूँगा ही लूँगा. यानी ये प्री डिसाइडेड है. तो जो चीज़ प्री डिसाइडेड है, मतलब हमने अभी फैसला नहीं करना, डॉक्टर ने अभी सोचकर फैसला नहीं किया. उनको समझ में आ गया कि हाँ डॉक्टर कंपाउंडर की गलती है, तो एक हफ्ता काफ़ी है इनको फ्री दवा देना, उसके बाद फ्री दवा देना नहीं बनता है. सो आइल, ये विल को मैंने शॉर्ट में लिखा है. स्पोकन में क्या बोलते हैं हम, आई बी टेकिंग माई फ़ी. पेशेंट, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ. अब आप देखो इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि जो ब्रैकेट में वर्ब दिया उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही करने हैं. सो आई होप बाय दैट टाइम, तब तक तो मैं ठीक हो चुका हूँगा. अब यहाँ पर आप मे भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, और हैव तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो काम के पूरा होने की बात कर रहा है कि तब तक तो मैं ठीक ही हो चुका हूँगा. आई मे हैव का मतलब शायद मैं ठीक हो चुका हूँगा. आई विल हैव का मतलब उसको लगता है कि हाँ मैं ठीक हो चुका हूँगा. डॉक्टर, यस इट सीम्स टू बी सो, हाँ लगता तो ऐसा ही है. सीम के बाद वर्ब आए तो आपको पता है 2+ फर्स्ट फॉर्म आता है. अब इसमें वर्ब के लिए कोई हिंट ही नहीं दिया हुआ. मोस्टली क्या होता है कि जब आपको वर्ब लगाना है और आपको कोई हिंट नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ अ नॉन एक्शन वर्ब. नॉन एक्शन वर्ब्स दो ही होते हैं, या तो बी की कोई ना कोई फॉर्म, इज एम आर वाज वर, या हैज़ हैव हैड. तो हैज़ हैव हैड का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है. सो इट सीम्स टू बी सो, हाँ लगता तो ऐसा ही है कि तुम ठीक हो चुके होगे एक हफ्ते तक. सो आई होप
आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी कुछ ठीक भी रहा होगा. So we will continue with the next video tomorrow. So that's all for the day. Thank you.